हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 का SN1 रिएक्शन जो है वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। स्टूडेंट्स, SN1 रिएक्शन का मतलब होता है SN1 रिएक्शन का मतलब होता है यूनिमोलेक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है यूनिमोलेक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे यूनिमोलेक्यूल का मतलब होता है कि जो ये हमारी जो रिएक्शन है उसका जो स्लो स्टेप होगा जिसको मैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताता हूं, उस स्टेप में ओनली वन मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करने वाला है। कोई भी एक मॉलिक्यूल जो है वही पार्टिसिपेट करेगा। इसी वजह से SN1 रिएक्शन को यूनिमोलेक्यूलर बताया जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का मतलब होगा कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल का कुछ अटैक होने वाला है। ठीक है, SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है, न्यूक्लियोफाइल को हम Nu- से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन में हम न्यूक्लियोफाइल की जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उसका सब्स्टिट्यूशन करने वाला है। उसका हमारे रिएजेंट में किसी एक एटम के साथ क्या करने वाला है, सब्स्टिट्यूशन करने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको एक SN1 रिएक्शन लिख के बता देता हूं, उसके बाद उसकी मैकेनिज्म के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो रिएक्शन है CH3 थ्राइस CBr। ठीक है, और यहाँ पे हैज अ न्यूक्लियोफाइल है OH-। ठीक है, OH-, और यहाँ पे होगी SN1 रिएक्शन होने वाली है और SN1 रिएक्शन है और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो CH3COH। ठीक है, यहाँ पे हैज अ रिएक्टेंट के तौर पे हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और OH हमारा है न्यूक्लियोफाइल। तो इन दोनों के बीच में SN1 रिएक्शन होके हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हमें क्या मिलने वाला है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमें यहाँ पे मिलेगा। अब मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में आपको बताऊंगा। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, तो याद रखना आप, SN1 रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में होती है। वो कितने स्टेप में होती है, तो 2 स्टेप में होती है। उसमें से हमारा स्टेप नंबर 1 जो है वो क्या है, वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। वो क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को हम शॉर्ट में Cb+ से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा जो स्टेप नंबर 2 है, उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने वाला है। हमारा जो ये स्टेप होता है वो हमारा स्लो स्टेप होता है और क्योंकि स्लो स्टेप है उसी वजह से ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मतलब कि इस केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है वो हमें स्टेप नंबर
1 से पता चलेगा, ठीक है। और जो स्टेप नंबर 1 होता है वो रिवर्सिबल होता है, वो रिवर्सिबल होता है। और जो ये हमारा स्टेप नंबर 2 है वो फास्ट होता है। स्टेप नंबर 2 कि जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं। हमारा न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पे कार्बोकैटायन बना हुआ है उस पे क्या करेगा, तो अटैक करने वाला है, उस पे क्या करने वाला है, तो अटैक करने वाला है। ओके, तो स्टेप नंबर फर्स्ट हम बाद में अभी देखेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो होगा क्या, हमारे पास यहाँ पे था टर्शियरी ब्यूटाइल, तो ये CH3, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है हमारे पास Br। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगा, C-Br बॉन्ड का क्लीवेज होगा। बॉन्ड क्या होगा, क्लीवेज होने वाली है, ब्रेक होने वाला है, ठीक है। C-Br बॉन्ड का क्या होने वाला है, यहाँ पे क्लीवेज होगा। और क्लीवेज होके यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे कि जो स्टेप नंबर फर्स्ट था वो रिवर्सिबल था और स्लो एंड RDS था, स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, यहाँ से Br जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से, बराबर। इस तरीके से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होने वाला है, इस तरीके से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे हम सॉल्वेंट के तौर पे H2O रखने वाला हूं। इस रिएक्शन में SN1 रिएक्शन में हमें जो सॉल्वेंट यूज करना है वो है पोलार प्रोटिक। ये पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट हमारा C-Br बॉन्ड का क्लीवेज करेगा। क्या करेगा, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट हमें यूज करना होता है। ये पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, तो यहाँ पे जो ये ब्रेक होने वाला है, ब्रेक होके जो ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उसमें पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट हमें हेल्प करने वाला है। कौन से पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, तो H2O, उसके बाद अल्कोहल ले लो आप, ये H2O, अल्कोहल ले लो, एसिटिक एसिड ले लो, ये सभी के सभी क्या है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है। सभी के सभी क्या है ये, तो आपके पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कार्बोकैटायन हमारा बना हुआ है, हमारा यहाँ पे जो ये कार्बोकैटायन बना हुआ है उसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, और वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होने की वजह से क्या होगा, तो प्लेनर होने वाला है। क्या होगा, प्लेनर, ठीक है। तो यहाँ पे अब इतना पता चल गया कि जो भी कार्बोकैटायन हमारा इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है, इसको हम याद रखना, इसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कहते हैं। वो हमारा प्लेनर है, उसका हम स्टेप 2 में यूज करने वाले हैं। स्टेप 2 क्या था, तो स्टेप 2 था न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्या था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ नहीं होगा, ऑन होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा हमारे कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, लेकिन समझना, आपने यहाँ पे बोला कि ये प्लेनर होता है, तो अब यहाँ पे जो ये कार्बोकैटायन है उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो जाने वाली है, ठीक है। इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट हो गई और ये है पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा कार्बोकैटायन है कि जो एक प्लेन में होगा, अब हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये जो स्टेप था फर्स्ट था वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ था आपको। अब ये फ्रंट साइड एंड बैक साइड दोनों साइड से अटैक करेगा। दोनों साइड से अटैक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट हमें मिलने वाली है।
ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलेगी। यहाँ पे आ जाएगा OH, उसके बाद क्या होगा, ये OH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हो गया CH3। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिटेंशन, इसको हम कहते हैं रिटेंशन और इसको हम कहते हैं इन्वर्जन, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, तो हमें क्या मिला, SN1 रिएक्शन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ और हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो क्या है, तो रिटेंशन एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट मिली हमें। क्या मिली, रिटेंशन एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब रिटेंशन एंड इन्वर्जन का मतलब क्या है वो भी समझो। जब हमने रिएक्टेंट यूज किए थे, रिएक्टेंट के तौर पे हमने अल्काइल हैलाइड यूज किया था, अल्काइल हैलाइड, उसमें भी पर्टिकुलर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमने यहाँ पे यूज किया था। तो यहाँ पे इस कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड पे CH3 और CH3 यहाँ पे थे। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद भी CH3 वहीं पे है, मतलब लेफ्ट हैंड, इस कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड ही है, तो इस प्रोडक्ट को मैं रिटेंशन बोलूंगा। और अगर इस कार्बन के राइट हैंड साइड CH3 आ गए, उसके अपोजिट साइड, तो उसको मैं इन्वर्जन बोलूंगा, उसको मैं क्या बोलने वाला हूं, इन्वर्जन बोलने वाला हूं। तो ये थी आपकी SN1 रिएक्शन स्टूडेंट्स, ये क्या थी आपकी SN1 रिएक्शन। अब इसमें थोड़े बहुत स्टेप्स है, मतलब कि थोड़ी बहुत हमें बातें बता देनी होती है, वो मैं यहाँ पे लिख के बताऊंगा आपको कि यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिली है, यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिली है वो क्या होती है, तो एक तो रिटेंशन प्लस इन्वर्जन प्रोडक्ट मिली है हमें, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन प्रोडक्ट हमें मिली है। उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट मिला है हमें, रिएक्शन इंटरमीडिएट हमें क्या मिला है, वो मिला है हमें कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मिलेगा हमें, यहाँ पे कार्बोकैटायन मिला तो रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन जो है वो क्या होती है, पॉसिबल होती है, वो क्या होती है, पॉसिबल होती है। इसी वजह से हमारी जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड होगी SN1 रिएक्शन में, वो क्या होने वाली है, वो होगी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, क्योंकि रीअरेंजमेंट होके क्या होगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट होके आपका जो कार्बोकैटायन जो है, आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पे जो कार्बोकैटायन आपने बनाया हुआ है उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। अगर रीअरेंजमेंट होके जो कार्बोकैटायन मिलेगा वो अगर वो स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। उसके लिए आपको हाइड्राइड शिफ्टिंग या मिथाइल शिफ्टिंग करनी होती है सिर्फ। ठीक है, तो इसी वजह से रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी की वजह से हमारे जो अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री हो जाने वाली है। इसीलिए यहाँ पे हमने ये जो लिया है, ये जो रिएक्टेंट हमने लिया है वो 3 डिग्री लिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या है SN1 में, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। उसके बाद हमारे पास है सॉल्वेंट, क्या है, सॉल्वेंट हमारा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हमारा क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब कि जो हमें H+ डोनेट करता हो, जो हमें H+ डोनेट करता हो। उसके बाद हमारा जो स्टेप नंबर 1 था वो हमारा स्लो स्टेप था, वो क्या था हमारा, स्लो स्टेप के साथ साथ हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। देयरफॉर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा हमारे अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में था। इस केस में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में था, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में था। और अगर मुझे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है SN1 में, ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन क्या है, तो ये है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, वन होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो वन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्या डिस्कशन कर दिया, SN1 रिएक्शन के बारे में। आपकी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। सिंपली आपको ये इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जो प्रोडक्ट मिलती है वो रिटेंशन, इन्वर्जन, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल, देयरफॉर द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड होगी 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। सॉल्वेंट आप पोलर प्रोटिक यूज करते हो, इसका यूज क्या है, तो ये जो C और Br के बीच का बॉन्ड है, जिसको क्लीवेज करके हम कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, उसके लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से है, तो H2O, अल्कोहल और एसिटिक एसिड है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 था जो रिवर्सिबल था और स्लो स्टेप था, जिसको हम RDS स्टेप भी कहते हैं। इसी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका, वो रिएक्टेंट मतलब कि हमारे टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। यहाँ पे 1 होता है, देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आई होप आपको SN1 रिएक्शन बहुत अच्छे से पता चल गया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी नहीं पता चले या कोई टॉपिक आपको आप चाहते हो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।